how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, in your ENV subject, which unit is going on? Unit number 3. And the name of unit is the green earth, right? This is, we have already started. So, what you have seen in this chapter, हमने क्या इसमें देखा था? So, here we have learned about types of plants, right? There are so many plants around us and their types are also different. So some plants are very small, some plants are big and some plants are average, right? Means उसको ट्री भी नहीं बोल सकते और हर्ब भी नहीं बोल सकते, उस टाइप के ट्री. तो हमने इसके टाइप देखे थे ना, कौन कौन से टाइप्स देखे थे? एक तो ट्री था, देन हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड देन क्रीपर्स, राइट? तो ये सब हमने देखा था. So what are herbs? Herbs क्या होते हैं? Herbs are small plants with soft green stem. जो soft plants होते हैं, जो छोटे होते हैं, बहुत ही बड़े नहीं हो सकते हैं, उस टाइप के plants को हम बोलेंगे herbs. Mint and coriander. So उसके examples जो है वो mint and coriander. Then तुलसी जो होती है, basil, उसको क्या बोलते हैं? basil, तुलसी. उसका जो प्लांट होता है ना, वो भी हर्ब में इंक्लूड होता है. तो तुलसी तो सबके घर पे होती है, तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि हर्ब्स है वो कितने ग्रो होते हैं. नाउ श्रब्स आर ऑफ मीडियम साइज प्लांट्स विथ थीन ब्राउन स्टेम. जैसे कि यहाँ पे स्टेम्स जो होती है, उसकी डालियां होती है वो ग्रीन कलर की होती है इन हर्ब, बट इन स्टेम उसका ट्रंक जो है वो इतना ब्रॉड ट्री जैसा नहीं होता, थीन होता है, बट द कलर इज ब्राउन. उसके जो स्टेम्स होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं. एंड दे हैव मेनी ब्रांचेस, उसको बहुत सारी ब्रांचेस होती है. आर बुशी, मतलब ऐसे एकदम घना होता है. जैस्मिन एंड हिबिस्कस आर श्रब्स. तो जैस्मिन होता है और हिबिस्कस होता है ना, दैट इज कॉल्ड श्रब्स. देखो ये हिबिस्कस है और जैस्मिन का जो प्लांट होता है वो बहुत ट्री जैसा भी नहीं होता. जैसे रोज जो होता है ना, रोज प्लांट वहां तक होता है. रोज भी आप देख सकते हो कि वो आपके फादर या मदर की जितनी हाइट है ना, वहां तक ग्रो होगा, राइट? उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ट्री जैसे हमारे हाउस से भी बड़ा नहीं हो सकता है. सो दैट इज इंक्लूडेड इन श्रब्स. क्लाइंबर्स, फिर हमने क्लाइंबर्स के बारे में सीखा था. क्लाइंबर्स सच एज ग्रेप्स एंड मनी प्लांट हैव वीक स्टेम्स. क्लाइंबर्स क्या होता है? क्लाइंबर्स के जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. जो ये क्लाइंबर्स के स्टेम्स होते हैं वो स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते, बिकॉज दे आर वेरी वीक. वो एकदम वीक होते हैं, तो दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड. उन लोगों को क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है. तो वो किसी का सपोर्ट लेते हैं, जैसे कि वॉल का, कोई ट्री का. आई बात समझ में? तो वैसे वो उसका सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं. सो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. वो क्लाइंब करते हैं ना, दैट्स व्हाई. उसके बाद क्या होता है? सी प्लांट्स सच एज पम्पकिन एंड स्वीट पोटैटोज क्रीप अलोंग द ग्राउंड. तो ये जो आप देख रहे हो ना पम्पकिन प्लांट, तो पम्पकिन क्या होता है? वो ग्राउंड में उगता है, लाइक वाटरमेलन, पम्पकिन, मस्कमेलन. सो ये सब आप ग्राउंड में ही देखोगे, बिकॉज ये जो होते हैं इसकी स्टेम भी बहुत वीक होती है. पूरा ग्राउंड में ऐसे पत्थर ग्राउंड में फैल जाता है, और बिकॉज ये ग्राउंड में ही उगता है, हम इसको ऊपर नहीं क्रिप करवा सकते, क्योंकि इसके जो फ्रूट्स होते हैं ना, पम्पकिन है, मस्कमेलन है, वाटरमेलन, वो बहुत बिग होते हैं, राइट? बहुत बड़े होते हैं और उसकी स्टेम छोटी होती है, तो वो गिर जाएगा. उसका जो फ्रूट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा. उसका फ्रूट थोड़ा सा हेवी होगा तो गिर जाएगा. इसलिए इतना बड़ा हैवी कोई दूसरे ट्री का सपोर्ट लेके ऊपर नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि उसकी स्टेम ही बहुत वीक है. तो कैसे ऊपर चढ़ेगा? आई बात समझ में? इसलिए इसको ग्राउंड में उगाते हैं. सो इट इज कॉल्ड क्रीपर. वो पूरा ग्राउंड में ही फैलता है. सो इट इज कॉल्ड क्रीपर. नाउ उसके बाद हमने क्या सीखा था? प्लांट्स एंड क्लाइमेट्स. सो वी ऑल नो कि अलग अलग प्लांट्स होते हैं, वो कुछ एरिया में ही पाए जाते हैं, सभी एरिया में नहीं पाए जाते, राइट? जहाँ पे हॉट होता है एटमॉस्फेयर, तो वहां पे कुछ अलग होता है. जैसे कोस्टल एरिया है, सी एरिया है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा कोकोनट के ट्री देखोगे, राइट? तो जैसा जो लैंड है उसके हिसाब से प्लांट्स उगते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके जो क्लाइमेट होता है उसके रिलेटेड उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं. सी, हॉट एंड वेट प्लेसेस दैट रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, प्लांट्स आर थिक एंड ग्रीन. तो जहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल होता है ना, हॉट एंड वेट,
गर्मी भी होती है एंड वेट एटमोस्फेयर भी रहता है। सो दीज आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो उस टाइप के एरिया में उसके जो ट्रीज होते हैं बहुत घने और एकदम आपको ग्रीन दिखाई देते हैं, थिक होते हैं, राइट। फिर हमने देखा था कि डेजर्ट्स एरिया में, यहाँ पे देखो मैंगो है, तो मैंगो जो होते हैं वो इन हॉट एंड सनी एरियाज, पाम एंड एवरग्रीन ट्रीज लाइक मैंगो। तो मैंगो एवरग्रीन होता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है। तो कौन से टाइप के? हॉट एंड सनी, जहाँ पे धूप हो, गर्मी हो, जैसे कि हमारा जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ में आप देख सकते हो कि बहुत सारे मैंगो ऑर्चर्ड है, राइट। तालाला में, सासन में, जूनागढ़ के आसपास में जो भी आपने देखे होंगे आंबावाड़ी होती है ना। तो ये मैंगो ऑर्चर्ड है वो हॉट एंड सनी एरियाज में ज्यादा उगते हैं। उसके बाद डेजर्ट्स, तो डेजर्ट में भी हॉट होता है लेकिन वहां पे वाटर नहीं होता है ना, इसलिए मैंगो ग्रो नहीं कर सकते। सो डेजर्ट थ्रोनी प्लांट्स लाइक कैक्टी ग्रो। उसमें जो थ्रोन वाले प्लांट्स होते हैं ना, कैक्टस जैसे कैक्टी, वो ग्रो होते हैं। बिकॉज प्लांट्स लॉस वाटर थ्रू टाइनी पोर्स इन देयर, क्योंकि वहां पे उसका वाटर लॉस होता है ना, वो बहुत कम होता है। उसके लीव्स ऐसे होते हैं जिससे वाटर का लॉस कम हो, और अगर बारिश ना हो ना तो भी वो अपना वाटर का लेवल है वो मेंटेन करके रख सके, वो वाटर लॉस प्रिवेंट कर सके। आई बात समझ में? तो ये भी हमने सीखा था। उसके बाद माउंटेन्स एरिया में हमने देखा था कि जहाँ पे स्नो पड़ रहा होता है, तो उस साइड्स के जो प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, सुई जैसे होते हैं, क्योंकि वो उसके ऐसे डाउनवर्ड स्लोप हो तो स्नो उसके ऊपर गिरे और सीधा फिसल जाए और नीचे गिर जाए, है ना। कोल्ड प्लेसेस जहाँ पे, तो कोल्ड प्लेसेस में भी देखिए आपने मैंगो ट्री देखा होगा, नहीं देखा होगा, वहां पे कुछ अलग होते हैं। जैसे कि एप्पल ट्री होता है, एप्पल, चेरीज, वॉलनट, आलमंड, वैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जहाँ पे कोल्ड रीजन हो वहां पे। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। उसके बाद हमने सीखा था प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। प्लांट्स जो होते हैं हमारे फ्रेंड्स है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्लांट वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। प्लांट्स के बगैर हम हमारी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। मॉर्निंग से हम उठते हैं और सोने तक हम कुछ भी यूज करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो सब प्लांट्स के रिलेटेड ही होगा। अब एक बार चेक करना, पूरे दिन आप ऑब्जर्व करना कि पूरे दिन में आपने कौन कौन सी थिंग्स खाई है या क्या किया है, वो उसको रिलेट करना प्लांट्स के साथ। ऑब्वियसली वो प्लांट्स के ही रिलेटेड होगा। सो प्लांट्स गिव्स अस फूड, प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट वी कैन मेक मेडिसिन्स, राइट। मेडिसिन भी बना सकते हैं। एंड इफ प्लांट्स आर हियर सो वी कैन गेट ऑक्सीजन। अगर इमेजिन करो कि ऑक्सीजन ही नहीं होता तो हाउ कैन वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ कर सकेंगे? ओके अगर प्लांट्स ही नहीं होते तो हम खाते क्या? ओके सो प्लांट्स जो हमारी एक लाइफ का पार्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं हम प्लांट्स के। जैसे कि कोई प्लांट्स के हम क्या खाते हैं? रूट्स खाते हैं। जो कैरेट है, बीट रूट है, तो उसके हम रूट्स खाते हैं। कोई प्लांट है उसके हम स्टेम खाते हैं, जिंजर है, टमाटोज है, एंड लीव्स लाइक स्पिनच एंड कैबेज। कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसके हम लीव्स खाते हैं, जो कैबेज, फेनुग्रीक, स्पिनच, कोरिएंडर, उसके हम लीव्स खाते हैं। एंड फिर अलग अलग बहुत सारे किसी के फ्रूट्स खाते हैं। ओके तो ये जो प्लांट्स है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वे में हमको यूज होते हैं। फिर प्लांट्स में से हम हमारे क्लोथ्स भी बना सकते हैं, जैसे कॉटन के क्लोथ होते हैं, है ना। जूट भी एक प्लांट ही है, जूट भी प्लांट में से ही मिलता है, कॉटन मिलता है। फिर हम ऑयल यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल होता है, दैट ग्राउंड नट में से मिलता है, सेसमे में से मिलता है। तो वो सब क्या है? वो सब प्लांट्स ही है। ग्राउंड नट का प्लांट होगा, सेसमे का प्लांट होगा, उसके सीड्स। मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड का प्लांट होगा। प्लांट्स होगा तो सीड्स आएंगे, सीड्स होगा तो हम ऑयल निकालेंगे, है ना। तो बुक्स आप जो लिखते हो, पेंसिल्स है, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप कुछ भी अगर आपके पास है, सो दे ऑल आर रिलेटेड विद दी प्लांट्स। वो सब प्लांट से ही रिलेटेड है। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, हम अकेले नहीं, बट एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स, बर्ड्स, दे ऑल आर डिपेंडेड ऑन दी प्लांट्स, है ना। सो बर्ड्स जो होते हैं वो अपना नेस्ट ट्री पे बनाते हैं, उसमें रहते हैं। फिर एनिमल्स होते हैं वो ये ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, तो वो जिंदा रह सकते हैं।
देन उसको शेल्टर मिलता है। बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे कि जो प्लांट्स के नीचे बैठते हैं, फिर फ्रूट खाते हैं, लीव्स खाते हैं। और इंसेक्ट्स के लिए भी प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हनी बी है तो हनी बी क्या करती है, इट सक नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर्स, फ्लावर्स का नेक्टर सक करती है और हमको हनी देती है। सो हनी है तो वो भी हमको ऐसे देखा जाए तो प्लांट से ही मिलती है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, ये हमने ऑलरेडी सब कर लिया है बट जस्ट वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ इट। उसके बाद हमने एज देखा था। प्लांट्स, सम ट्रीज कैन लिव ओवर 100 ऑफ ईयर्स, 100 साल से भी ज्यादा कोई ट्री होते हैं वो रह सकते हैं। जैसे कि ये बनियान ट्री होता है ना, बनियान ट्री, तो ये बनियान ट्री बहुत ईयर्स तक रह सकता है, हरा भरा रह सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ना वैसे वैसे वो थिक एंड बीग होता जाएगा। और जो ओल्ड ट्री होगा ना, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर आप उसको कट करोगे तो उसके वुड के अंदर रिंग दिखेगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि दिस ट्री इज वेरी ओल्ड। और ये ट्री जो है वो कहाँ पे, और बनियान ट्री में तो क्या होता है, उसकी ब्रांचेस नीचे जमीन पे ऐसे लैंड पे आती है, फिर ये लैंड के अंदर दूसरा रूट बनाती है और दूसरा बनियान ट्री बन जाता है। सो ऐसे कर करके बहुत सारे ट्रीज फॉर्म होते। नाउ एट द बॉटनिकल गार्डन नियर कोलकाता में ऐसा एक गार्डन है, देयर इज अ बनियन ट्री, वहां पे एक बनियन ट्री है विच इज ऑलमोस्ट 300 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 300 साल पुराना है। मतलब आप इमेजिन करो कि 300, जब ये आपके ग्रैंडफादर के भी फादर होंगे ना उस साल का, राइट, तो इतने पुराने ट्रीज भी होते हैं। नाउ लीव्स, फिर हमने लीव्स के बारे में भी पढ़ा था कि लीव्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जो प्लांट खाते हैं वो प्लांट का खाना लीव्स बनाते हैं, है ना। सो लीव्स क्या है, लीव्स मेक देयर ओन फूड, लीव है वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। when they get air, water and sunlight, जब उसको एयर मिले, वाटर मिले, सनलाइट मिले, then plant absorb water and other nutrients from the soil through the roots। और जैसे हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर पीते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना। तो प्लांट्स तो ऐसा खाते नहीं है। आपने कभी देखा है कि प्लांट्स अपना खुद का ही फ्रूट खा रहा है और खुद न्यूट्रिएंट्स ले रहा है? नो, उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द सॉइल। सॉइल भी फर्टाइल होती है ना, तो उसको न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को सॉइल से मिलता है। और कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट। द स्टेम कैरीज द न्यूट्रिएंट्स टू द लीव्स, और रूट से स्टेम में, फिर स्टेम से लीव्स में जाते हैं। द ग्रीन लीव्स यूज सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट, और ग्रीन लीव्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? सनलाइट, एयर और वाटर भी चाहिए उन लोगों को। सो लीव्स आर कॉल्ड अ प्लांट्स किचन। लीव्स को क्या बोलते हैं? प्लांट्स का किचन बोलते हैं। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट इज क्लोरोफिल। ये आपने पहली बार सुना होगा, क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट। जो कलर होता है ना प्लांट के लीव्स का, वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक सब्सटेंस है, उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। उसके अंदर क्लोरोफिल है, दैट्स व्हाई द लीव्स आर ग्रीन। It gives them green color and helps them to make food। वो ग्रीन कलर का जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। सो इट गिव्स देम ग्रीन कलर। क्लोरोफिल उसको ग्रीन कलर देता है एंड हेल्प देम टू मेक फूड, और उसको खाना बनाने में हेल्प करता है। द मेथड यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक फूड यूजिंग सनलाइट। अब जो ये फूड बनाने की प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। ओके, द मेथड यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट, वो मेथड कौन यूज करता है? ग्रीन प्लांट। किसकी? टू मेक फूड। और किसका यूज करके? यूजिंग सनलाइट। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाउ लीव्स हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। अब उसका नोज, जैसे हमको ह्यूमन बींग्स को लिविंग बोला जाता है, राइट? वैसे प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग, सो लाइक अस प्लांट्स कैन ऑल्सो ब्रीथ। प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स। लीव्स से वो ब्रीथ करते हैं। आपको पता है कैसे? बिकॉज लीव्स के अंदर ऐसे स्मॉल होल्स होते हैं। देर आर वेरी स्मॉल होल्स इन द लीव्स, और लीव्स के अंदर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। Plants breathe through these holes।
सो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। किससे वो ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा। जो हम है ना उसको देख नहीं सकते, बट हियर वन स्मॉल, देखो एक इतना छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है लीफ का, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टाइनी पोर्स, क्या बोलते हैं उसको? पोर्स। लीव्स के अंदर जो हॉल होते हैं उसको पोर्स बोलते हैं, और उसी को स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। नाउ सी एंड विच एयर है, तो उसके अंदर कौन सा आपको अलग अलग गैसेस भी होते हैं, राइट? तो देखो हमको ऑक्सीजन चाहिए, ट्री को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट टू मेक फूड। विच गैस इज रिक्वायर्ड? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गुड नहीं है। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि जो हमारे लिए गुड नहीं है वो प्लांट्स है वो अब्सॉर्ब करते हैं और हमको क्या देते हैं पता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। दे टेक इन, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देते हैं। सो दैट इज यूजफुल फॉर अस। यही तो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं। वी शुड ऑलवेज प्लांट ट्रीज अराउंड अस। हमको भी हमारे आसपास क्या प्लांट करना चाहिए? ट्रीज, सो दैट वी कैन ब्रीथ क्लीन एयर। तो हम है ना वो क्लीन एयर को ब्रीथ कर सके, बिकॉज वी ऑल नो अभी हम सिटीज में रहते हैं, एंड इन द सिटीज वी कैन सी लॉट्स ऑफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, राइट? सो उस सब का स्मोक होता है वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, सो क्लीन एयर हमको नहीं मिलती है। सो आपको क्या करना चाहिए? नियर योर हाउस, और इफ यू हैव एनी लैंड नियर योर हाउस, कोई एक्स्ट्रा जमीन पड़ी है तो आप वहां पे भी ट्री उगा सकते हो, और आपके घर में भी उगा सकते हो। नाउ प्लांट्स, नाउ हियर वी विल स्टार्ट। देखो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर कैन नॉट मेक देयर फूड। ये आपको समझ में आया कि जो प्लांट्स है वो ग्रीन कलर के नहीं है, वो अपना फूड नहीं बना सकते। जैसे mushroom, what is written over here? Mushroom. And yeasts are some such plants. जैसे कि मशरूम का प्लांट होता है, यीस्ट का प्लांट होता है, तो आप देखोगे कि वो ग्रीन कलर का नहीं होता है। Why? Because they do not make their own food. वो अपना फूड नहीं बनाते हैं। मशरूम ग्रोस ऑन अदर प्लांट्स। जो मशरूम होते हैं वो दूसरे प्लांट्स में उगते हैं। यीस्ट ग्रो ऑन डेड एनिमल्स और वेजिटेबल्स, और यीस्ट होते हैं वो डेड एनिमल्स है और वेजिटेबल्स है वहां पे ग्रो करते हैं। नाउ सी ओवर हियर, शेप्स एंड साइज ऑफ लीव्स। सो वी ऑल नो दैट द साइज ऑफ लीव्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स, राइट? लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। हर एक ट्री का अलग अलग लीफ होता है। लीफ से तो हम कभी कभी उसको आइडेंटिफाई करते हैं ना, जैसे लीफ देख के हमें पता चल जाता है कि यस ये तो इसका ही प्लांट होगा। व्हेन प्लांट्स नीड टू सेव वाटर द लीव्स आर स्मॉल। ओके, जो प्लांट्स में वाटर सेव ज्यादा करना होता है ना, तो उस टाइप के प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल लीव होगा तो उसके पोर्सेस भी कम होंगे। अगर उसमें स्टोमेटा कम है तो उसका वाटर लॉस कम होगा। Some plants have leaves from which new plants grow. इसका मतलब आपको समझ में आया? Some plants have leaves from which new plants grow, right? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें से दूसरा प्लांट ग्रो हो सके। जैसे कि दिस वन, द ब्रायोफिलम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? ब्रायोफिलम। ये एक प्लांट का नाम है। ब्रायोफिलम प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम इट्स ओन लीव्स। अगर आप ये ब्रायोफिलम का जो लीव है ना उसको 8 to 10 डेज के लिए कोई एक बाउल में वाटर भर के रख दो, तो उसके लीव की जो ये आउटर कॉलम होगी ना, उसकी जो आउटर पार्ट, वहां से दूसरा रूट्स उगने लगेगा, फिर वहां से लीव्स ग्रो होने लगेंगे। आई बात समझ में? तो ये ब्रायोफिलम का जो प्लांट है ना उसमें ऐसा होता है कि उसके लीफ में से ही दूसरा प्लांट ग्रो होता है from its own leaves. Some plants have leaves modified into thorns to prevent loss of water. और कुछ प्लांट्स के ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होता है, उसके लीव्स किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? थ्रॉन्स में।
क्योंकि अगर वो थ्रॉन्स में मॉडिफाई हो गया है तो क्या होगा कि लॉस उसका, वाटर लॉस उसका कम होगा. प्लांट्स लाइक कैक्टी स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम. कैक्टी का जो प्लांट होता है जो डेजर्ट में ग्रो होता है, इट हैज थिक स्टेम, सो दे कैन स्टोर वाटर इन द स्टेम. तो स्टेम के अंदर वाटर स्टोर कर सकते हैं. एंड व्हेन इट नीडेड, जब भी उसको नीड हो तब ये वाटर यूज कर सकेंगे. बिकॉज इन डेजर्ट एरिया देयर विल बी लेस रेनफॉल, कम पानी होता है इसलिए. द लोटस हैज होलो स्टेम. होलो मीन्स क्या, जैसे स्ट्रो लाइक, स्ट्रो होती है ना, स्ट्रो में बीच में ऐसे एम्प्टी होता है, सो दैट इज कॉल्ड होलो. एंड ब्रॉड लीव्स दैट अलाउ द प्लांट्स टू फ्लोट ऑन वाटर. और उसके जो लीव्स होते हैं ना वो एकदम बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं दिस वे, राइट, सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर, उसमें तैर सके वाटर में, इसलिए. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. See, leaves are very important. Leaves make the soil fertile. अब soil को कैसे fertile बनाता है? Leaves fall from some trees in the dry season. That we all know कि जब autumn होता है तो dry leaves होते हैं वो गिर जाते हैं. Because they do not get enough water. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम weak होते हैं, हम जैसे grow होते हैं, तो लीव्स में भी कभी ऐसा होता है कि कुछ किसी ने आधी डाली तोड़ दी है तो वहां तक लीफ में वाटर नहीं पहुंच पा रहा, तो वो लीफ भी ड्राई हो जाएंगे, राइट, और वो गिर जाएंगे. सो फॉलन लीव्स एंड डेड प्लांट्स रॉट एंड मिक्स द सॉइल. और ये जो फॉलन लीव्स होते हैं या तो डेड प्लांट्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अगर बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे प्लांट्स है, तो वो उसको जला देते हैं. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. उसके लिए भी एक मेथड है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं. कैसे? सी, ड्राई एंड फॉलन लीव्स मस्ट नॉट बी बर्न्ड. उसको बर्न नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए. बिकॉज स्मोक मेक्स द एयर डर्टी. क्योंकि स्मोक होगा और स्मोक से एयर है वो डर्टी होगी. वी शुड डिग अ पिट. डिग मतलब खोदना, पिट मीन्स खड्डा. We should dig a pit in the ground. हमको ग्राउंड में वो एक खड्डा खोदना चाहिए. In this you can see, देखो एक पिट डिग किया हुआ है. And bury the leaves, और उसको अंदर भर देना चाहिए, लैंड के अंदर उसको बरी कर देना चाहिए. This is called a compost pit. उसको क्या बोलेंगे? compost pit. After some time the leaves will rot from humus. और उसको हमने लैंड के अंदर ऐसे बरी कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद जब भी आप उसको वापस खोदोगे तो वो एक ह्यूमस खातर, जिसको क्या हम बोलते हैं, जिसमें खाद, उसको हिंदी में खाद बोलते हैं ना, जिससे सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, तो एक ह्यूमस, रॉट फ्रॉम ह्यूमस, खाद बन जाएगा. वी कैन यूज इट टू फर्टाइल द सॉइल. और हमें इसको रीयूज कर सकते हैं लीव्स को, और सॉइल ज्यादा अच्छी बन सकती है. आई बात समझ में? तो यू कैन ऑल्सो डू दिस टाइप. ऐसा आप भी कर सकते हो आपके लैंड को मोर फर्टाइल बनाने के लिए. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लैंड में प्रॉपर एडिक्वेट इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उस लैंड में आप कोई भी ट्री उग ही नहीं पाता है. तो अगर आप उसमें ऐसा फर्टाइल कोई फर्टिलाइजर है वो डालोगे, या न्यू सॉइल उसमें डालोगे, तो उसमें कोई ट्री ग्रो हो सकता है. आई बात समझ में? सो ह्यूमस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द न्यू टॉपिक, लीव्स आर यूजफुल. सम लीव्स आर इटन एज वेजिटेबल्स. जैसे हमने स्टार्टिंग में ही सीखा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो लीव्स होता है वो भी हम खाते हैं. कोरिएंडर, मिंट, फेनुग्रीक, राइट, तो वो सब के हम लीव्स भी खाते हैं. जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स आर यूज्ड टू मेक टेस्टी चटनी. यस, कोरिएंडर और आप मिंट से क्या बना सकते हो? चटनी बना सकते हो. उसके बाद मेहंदी और हीना इज क्रश्ड एंड यूज्ड टू डेकोरेट हैंड्स एंड फीट. जो मेहंदी आप लगाते हो ना, जो गर्ल्स होते हैं जो मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी किस में से बनती है? उसके भी लीव्स होते हैं. लीव्स को क्रश करते हैं, उसका एक पेस्ट बनाते हैं, और पेस्ट को हाथ में लगाने से
फिर उसको वॉश करने से उसका कलर जो है वो ऐसा लगेगा, है ना, एकदम घना लाल। यूजुअली ड्यूरिंग वेडिंग एंड फेस्टिवल, राइट, और जनरली वेडिंग होता है, फेस्टिवल्स होता है, तो गर्ल्स है वो मेहंदी लगाते हैं। मेनी लीव्स आर यूज टू मेक मेडिसिन, और बहुत सारे लीव्स होते हैं जो दवाइयाँ मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज होते हैं। ऑयल फ्रॉम द यूकलिप्टस लीव्स इज यूज टू क्योर कॉमन कोल्ड। जो यूकलिप्टस होता है ना, वो अगर सर्दी हुई होती है ना तो हम उसका ऑयल यूज करते हैं। तुलसी और बेसिल लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन एंड कीप अवे इंसेक्ट्स। तुलसी को क्या बोलते हैं, बेसिल, तो उसके जो लीव्स होते हैं वो भी मेडिसिन में काम आते हैं और इंसेक्ट्स को भी भगाने में काम आते हैं। नाउ नीम लीव्स आर क्रस्ड एंड यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू फाइट इन्फेक्शन। अगर आपको कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीसेप्टिक के लिए आप नीम के लीव्स को यूज करोगे ना तो आपको जल्दी से ठीक हो जाएगा। दे ऑल्सो हेल्प कीप इंसेक्ट्स अवे एंड आर यूज टू स्टोर वुलन सेफ्टी। और जो ये नीम के पत्ते होते हैं ना, उसको आपको पता है कि उसका स्मोक करने से जो मॉस्किटोज होते हैं वो भी भाग जाते हैं, और वो जो वुलन्स होते हैं, वुलन मीन्स जो ऊन के कपड़े होते हैं, वुलन्स होते हैं, उसको भी अच्छे से संभल के रखने के लिए, सेफली रखने के लिए नीम लीव्स इम्पोर्टेंट है। नीम लीव्स आर यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल फूड कंटेनर। आपने देखा होगा कि कई बार कोई विलेज में या आपने टीवी में देखा होगा कि फूड कंटेनर, जो प्लेट्स होती है वो लीव्स से बनी होती है, बाउल होता है वो लीव्स से बना होता है, सो दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स। मैनी पीपल यूज बनाना लीव्स एज प्लेट्स, और आपने देखा होगा कि कुछ लोग बनाना लीव्स भी यूज करते हैं एज अ प्लेट। लीव्स आर ऑल्सो यूज टू मेक रूफ ऑफ सम कच्चा हाउसेस, यस, और कच्चा हाउसेस के रूफ को बनाने के लिए भी कुछ लोग लीव का यूज करते हैं। मैंगो लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, और मैंगो के जो लीव्स होते हैं उसको हम जब भी फेस्टिवल होता है, दिवाली होती है या कुछ अलग से कोई फेस्टिवल है, तो हम उसका ऐसे तोरण बना के हमारे डोर स्टेप पे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। दे आर टाइड इन अ गार्लैंड एंड हंग across door during weddings and used in various religious events. Leaves and flowers petals are used to make beautiful rangoli pattern on the floor during festival. We use flowers petal also, flower के petal और leaves से भी हम decoration करके बहुत सारी रंगोली बना सकते हैं. Understand? So here our third unit is also completed. Now in the next video we will write hard words and again I will explain you. So thank you and read the unit. आपको ये read करना है जैसे मैंने किया. And in the next video we will write hard words. Thank you.